ठीक है। हम्म। तो सब सही है ना? ठीक। ठीक ठीक। वो तो रहेगा। हम्म। डीएस एंड हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये बात पकड़ने वाली है। ये जो प्रिंटिंग का आउटपुट जो मशीन से प्रिंट आ रहा है, उसमें एक में आर एस है, एक में आर का मिस्टेक है ना। अच्छा, ये अब मुझको देखना पड़ेगा कि हम्म। हम्म। नहीं, ये काम की चीज़ है, इसको फिक्स करना। हम्म। वही। अरे वो वो प्रजापति से मतलब नहीं है और किसी से नहीं मतलब है। वो मतलब है जी ऑर्डर से जिसने लिया है। ठीक है। हम्म। हाँ, एक ऑर्डर क्या है, कभी रोशन ऑर्डर कर दिए, जो जो ऑर्डर करेगा उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा। हाँ, डिटेल से लिखे आएंगे ऐप से, जिसने जिसने भी ऑर्डर किया उसका उसका डिटेल यहाँ पे शो करेगा। हम्म। हाँ, कैगल। हाँ। अरे लीड कोड ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिलेगी, प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। और कैगल क्या है, कैगल से डेटा सेट हम उठाते उठाते हैं। हम्म। स्विच स्टेटमेंट अभी बताया है, स्विच और केस दो लगाते हैं, ठीक है। तो स्विच केस तब लगाते हैं स्विच, और, और उसमें अरे वो सब देख देख के मत पढ़ो अब जो पढ़ लियो, अभी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेटा सेट मिल जाएंगे आपको, डेटा सेट चाहिए बहुत सारा, डेटा मॉडल चाहिए, ये मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करना होता है, यहाँ से आप डेटा सेट वगैरह उठा सकते हो। जब मैं आगे बताऊँगा कोड करना पांडा नमपाई, तो उसमें बताऊँगा कि डेटा सेट कैसे निकालना है, कैसे लेना है यहाँ से, और कैसे अपलोड करना है। क्योंकि आपके पास ज़रूरी नहीं है डेटा रहेगा, या तो डेटा खुद से रेडी करो। खुद से रेडी करोगे तो जाओ बाजार में, सबसे नाम गाम उसका ईमेल आईडी और ये सारे डिटेल, लेंदी प्रोसेस होगा। तो यहाँ से हमें डमी डेटा मिल जाता है, ठीक है। हम प्रैक्टिस सारी किस पे करेंगे, डमी डेटा पे करते हैं, ठीक ना। हम्म। हाँ हाँ, सब कुछ मेरे पास। हम्म। अभी ये वाला ऐप मेरे ही सर्वर पे चल रहा है, उनके सर्वर पे नहीं। वो लोग सब्सक्रिप्शन फीस देंगे, ठीक है। और जो जब फाइनल पेमेंट आ जाएगा तो मैं उनको ट्रांसफ़र कर दूंगा। हाँ बताओ सर। हाँ, तो और किसको मिलेगा? सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ तो मुझको ही पैसा मिलेगा ना। क्या चाहते हो, पैसा ऐसा ना मिले? हम्म। हम्म। हाँ। क्यों पैसा वापस करूंगा ये वाला वो सब्सक्रिप्शन नहीं है जो तुम समझ रहे हो। सब्सक्रिप्शन एक ऐप में होता है, जैसे सब्सक्राइब करते हो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म, तो इसको क्या जाता है, सुनो पहले। ये सब्सक्रिप्शन जाता है उस कंपनी के ओनर के पास, ठीक है। लेकिन मैं डेवलपर हूँ तो हमारा क्या काम है, हम जो ऐप बनाए हैं, ऐप को मेंटेनेंस का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमें आता है। मतलब मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, वो जिसका ऐप है वो हमें देगा पैसा, ठीक है, ऐप को मेंटेन करने के लिए। डेवलपमेंट के बाद ऐप को मेंटेन करना पड़ता है ना, या तो फिर किसी दूसरी कंपनी को हायर करेगा। चलो ठीक है, इसके आगे चलो बढ़ते हैं। ये रोशन, इनका देखिए वो कर्नल का प्रॉब्लम होगा। नया प्रयोग पे चलना है, डॉक्स पे चलना है, कंट्रोल फ्लो पढ़ाना है आज। कंट्रोल फ्लो में सारी चीज़ें मिलेंगी, इफ एल्स डू व्हाइल फॉर लूप, ठीक है।
सो एक बार नोट ओपन कर लेते हैं ताकि हम सीक्वेंस से चलते रहें, बीच बीच से ना चलें। नहीं तो इसमें क्या होगा, कोई स्विच पूछ लिया तो स्विच पढ़ाने लग गए, कोई एफ इफ एल्स पूछ लिया उसको पढ़ाने लग गए, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बेसिक से ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। आवाज़ आ रही ना? ठीक है, चलो चलो चलो। टाइप कास्टिंग हो गया, कंट्रोल फ्लो हो गया, कंट्रोल फ्लो हमें पढ़ना है। ठीक है आकाश, आवाज़ आ रही है? हेलो, हो गए क्या? चलो जल्दी जल्दी आओ इधर। क्या हुआ, उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा। हम्म 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 हम्म। अच्छा। डे टू में पढ़ाया गया था। ये इनका सेट नहीं होगा, लिस्ट होगा। लिस्ट है कि सेट है? स्क्वायर ब्रैकेट लगता है लिस्ट में, ठीक है। ये बताओ, ये एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, यही ये कर रहे होंगे। जूम कर देता हूँ भाई, ठीक है। यही वाला कर रहा है ना एग्जाम्पल। तो इसको लिस्ट बोलते हैं, ये सेट नहीं है, ठीक है। सेट 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 का अलग से सिंबल होता है, कर्ली ब्रैकेट में होगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अगर प्रिंट करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और प्रिंट अगर फोर्थ एलिमेंट करना है तो बाई इंडेक्स करना होगा। लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, टपल ये अलग अलग होता है, ठीक है। टपल में कौन सा स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं वो लगाते हैं, लिस्ट में लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। और यहीं पे आपको सेट भी बताया गया होगा, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे सेट है। हाँ ठीक है, सैटरडे को एक रिवीजन क्लास चला देंगे जिसमें पूरा डे वन से लेके, हाँ हाँ, डे वन से लेके डे सिक्स तक पूरा पूरा रिकॉर्ड कर देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें क्या करना है, डे वन ये आ गया। और यही डिक्शनरी, डिक्शनरी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्शनरी भी सेम ऐसे ही आता है, बस इसमें की वैल्यू पेयर में आ जाता है, ठीक है। की भी होगी, उसकी वैल्यू भी होगी, यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ गया, हाँ स्टूडेंट नेम विकास, ठीक है। चलो, आज हम आठ में कर, डे एट में क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो पढ़ते हैं। कंट्रोल फ्लो क्या होता है? कंट्रोल फ्लो वो चीज़ होता है जो हम किसी भी चीज़ को के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। अगर हमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम चाहते हैं कि पहले हमारा ये प्रोग्राम रन हो, फिर ये रन हो, फिर ये रन हो, या तो हम बहुत सारी कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल फ्लो का यूज करते हैं। और अगर इसे रिटर्न डिफिनेशन देखेंगे, कंट्रोल फ्लो डिफाइंस हाउ ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसी को ये क्या करता है, डिफाइन करता है, कंट्रोल फ्लो। उसके फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बस सीधी सी सिंपल भाषा में प्रोग्रामिंग जो हमारा कोड लिख रहे हैं उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा, उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल फ्लो, ठीक है। सो ये हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पाइथन रन कोड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ये टॉप टू बॉटम जो ये लाइन लिखा है ना, ये कोई जो सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, सिर्फ बॉटम अप एंड टॉप टू बॉटम, दो ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये दो अप्रोच होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से हमने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया, पहले ही हमारा रन होना स्टार्ट हो जाता है, प्रिंट हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे जब सी या सी प्लस प्लस में लिखेंगे तो आपका क्या होता है, क्लासेस बनाते हैं, मेन फंक्शन क्या बनाते हैं, बाद में बनाते हैं। से पहले क्या होता है, हमारे बॉटम पे मेन फंक्शन लिखा होता है। जब मेन, पहले हमारा एग्जीक्यूट एंट्री पॉइंट ऑफ कोड क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, तो पहले मेन एग्जीक्यूट होगा, मेन से ही हम क्लास को और सारे कोड को यूज करते हैं, ठीक है। बस इतना के लिए जानना है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या होता है, ठीक है।
तो इसी वजह से सी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है रेदर देन अदर, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट पे चलते हैं। इफ़ क्या होता है, पहले हम चलते हैं इफ़ स्टेटमेंट पे। कंडीशन, हाँ, अच्छा एग्जांपल दे दें, जैसे आपको टॉप टू बॉटम, इसको बंद करते हैं भाई, ठीक है। टॉप टू बॉटम जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली हमें क्या कर रहा है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। हेलो, अब एक, ठीक है, ये क्या करेगा, हाँ, ठीक है, इसमें प्रिंट में टी नहीं था, ठीक है। और अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, ये मुझसे बोलेगा इंटरप्रेटर सेलेक्ट करो, और इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ऐसे करेंगे, हेलो प्रिंट कर दिया। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ और भी लिखता हूँ, जैसे प्रिंट, क्या लिख दिया, ROSHAN, रोशन प्रिंट, इसको, इन लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या, आकाश की नहीं, हेलो, हेलो, चलो आ ही रही होगी, म्यूट तो कहीं से नहीं है, ठीक है, म्यूट नहीं, ये लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो मुझको लगा ठीक है। रोशन आ गए, आवाज़ आ रही है ना, हाँ, तो थोड़ा रिप्लाई भी करना होता है, मतलब बीच बीच में मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ, आवाज़ नहीं जा रही है, क्योंकि मुझको अब, ठीक है, प्रशांत हो गया, नीतिका का भी नाम लिख दें, ठीक है, और किसका नाम लिख दें, चलो सब, अ, अ? नहीं, विकास, ठीक है, ओके। सो मैम, मीटिंग में कोई आया है क्या, या कमेंट वगैरह, हम्म, चैट किसने लिखा है, ठीक है, आवाज़ आ रही है, चलो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये अगर पाइथन को हम चलाएंगे तो ये पहले क्या करेगा, प्रिंट करेगा हेलो को, रोशन को, प्रशांत को, ठीक है, नीतिका को, एंड प्रिंट आकाश, इसके बाद दे, ठीक है, लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे हमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम प्रिंट करते हैं, क्या करता है इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है और प्रिंट करते हुए चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब कंपाइलर बेस होता है, और जैसे मैं जावा का कोड दिखा देता हूँ, सी का कोड तो अभी लिखा नहीं हूँ, तो मैं एक जावा का कोड दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। सो इनहेरिटेंस में ये क्लास बनी होगी, ठीक है, ये बन गया। अब इसको मैंने क्या किया है, ये कोड है, अब इस कोड को रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, जावा सी ना से रन करूँगा, और मैंने इसको मेन के नाम से सेव किया, तो मेन डॉट जावा नाम से सेव करूँगा। अब देखो, पहले ये इसको रन करेगा, ठीक है, पहले एक हमारा मेन मेथड क्या होगा, रन होगा। जब मेन मेथड रन होगा तो ये इसमें जाएगा और चेक करेगा कि यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारी क्लास हो गई मेन, इसके अंदर हमारा क्या होगा, मेन मेथड रन होगा। मेन मेथड जब रन हो रहा है तो हमने डॉग का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया था, तो यहाँ से ये फिर इसको रिफ़र करेगा, रेफरेंस देगा, तो ये क्या होगा, मेरी डॉग क्लास का यूज होगा इसमें, तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के न्यू डॉग हमने इसको क्या किया है, कॉल कर लिया है, तो डॉग में जो बार्क का सिस्टम है ये रन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक इसको क्या करेंगे,
जैसे डॉग है, डॉग क्या कर सकता है, ईट कर सकता है और बार्क कर सकता है। तो ईट ईट वाला फंक्शन हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, बार्क वाला यहाँ से। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस वो चीज़ होता है, एक क्लास की अगर फीचर्स को हम दूसरे क्लास में फंक्शन या मेथड को यूज करना चाहते हैं तो उस क्लास को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया जाता है जावा में, और इंटरफेस बनाया जाता है अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करना है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्ट जावा में यूज नहीं होता। तो आप लोगों को यहाँ भी कुछ नहीं समझना था, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या होता है। जैसे अगर इसके अलावा भी आपको सी का कोड देखना, सी का कोड तो मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, हेलो वर्ल्ड इन सी प्रोग्रामिंग। वो टर हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही, पर वो टर्बो बॉक्स पे कोडिंग की जाती है, ठीक है। एक कंपाइलर अलग से डालना पड़ता है, या तो यहीं में, ठीक है। सो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, ये दो चीज़ें लिखना होता है। अभी क्या करना है, बस प्रिंट करना है, तो इसने क्या किया, स्टूडियो डॉट एच लिखा, एंड इंट मेन, और मेन फंक्शन में ही इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो अगर हम, ठीक है, यूजर इनपुट का थोड़ा सा मैं बड़ा प्रोग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम अप्रोच का बस यूज करना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग किसी को पढ़ना नहीं है, तो इस वजह से सी से कोई मतलब नहीं है। अगर सी पढ़ना होता तो मैं फिर बता देता, ठीक है। ठीक है, जैसे इसमें क्या किया है, डिफाइन पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इसने डिफाइन किया, और एरिया क्या डिफाइन किया इसने, एंड यहाँ पे इंट क्या लिया है, रेडियस लिया है, ठीक है। इंट रेडियस इक्वल टू 5 है, फ्लोट एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया से रेडियस निकाला, प्रिंट एरिया ऑफ परसेंटाइल ऑफ लिखते हैं, एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एरिया निकाल के हमें दे देगा, ठीक है। सो देखिए क्या चीज़ है कि ये पहले हमारा रन कौन सा हो रहा है, ए फंक्शन यूज है, मेन मेथड यूज रहा है, इसी वजह से बता रहे हैं बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब एक लाइन बाई लाइन ऊपर से, वैसे अगर ये पाइथन में होता तो कहाँ से रन होगा, यहाँ से रन होगा ऊपर से, और यहाँ से क्या जा रहा है, पहले हमारे मेन मेथड में गया है, एंट्री पॉइंट ऑफ द कोड है मेन मेथड। ऐसे ही डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी मैं लिखता हूँ, डार्ट में भी डार्ट का भी प्रोग्राम दिखा देता हूँ, तो फिर खाली बस मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को इंटरफेस एक समझ में आना चाहिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डेमो प्रिंट या थर्मल प्रिंट का कर प्रिंट की फंक्शनलिटी का मैं एक डेमो बना रहा था, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मैंने क्या बनाया है, मेन मेथड बनाया। अब इस मेन मेथड को मैं कहीं पर भी लिख सकता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि ये एंट्री पॉइंट ऑफ द कोड हमारा ये हो गया, मेन मेथड हो गया, ठीक है। विदाउट मेन मेथड, विदाउट मेन मेथड इसको आप रन ही नहीं कर सकते। अगर मेन मेथड नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक मिनट। यार ठीक है, ये डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। इसमें क्या हो गया, इसका मेन मेथड यहाँ पे हो गया, वाइड मेन हो गया। जावा में कहाँ से मैंने बताया, जावा में हम लोग एक क्लास बनाए थे, क्लास में लिखे थे, जावा का भी कोड मैंने बता दिया था, पाइथन का भी कोड हमने बता दिया, ठीक है। सो अभी ऑनलाइन कोई आया है या मैसेज किया है, कौन है, ठीक है, ओके। सो इसमें क्या करना है हमें, एक
अभी अब आ रही आवाज़? ठीक है। सो अब तो टॉप टू बॉटम तो पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कंट्रोल फ्लो अलाउस डिसीजन मेकिंग रिपीटेशन एंड ब्रांचिंग, ठीक है। सो मैं इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। कंट्रोल फ्लो अलाउड डिसीजन मेकिंग मतलब, देखो अगर चेक करना है, अगर दो को जैसे किसी को वोटिंग देना है, गांव में मैं सिंपल से बता रहा हूँ, गांव में वोटिंग देना है तो हमारी एज क्या होना चाहिए? 18+ होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। अच्छा, अब इसको हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ से क्या होगा हमारा? डिसाइड हो रहा है, डिसाइड हम कर रहे हैं ना, डिसीजन मेकिंग, हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जैसे एक बस एक ही फंक्शन का आगे हम बताएंगे कि कंडीशनल पूरा डू व्हाइल इफ एल्स, ठीक है, सारी चीज़ें एल्स इफ, सारी चीज़ें। तो इसमें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन के लिए हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन लगा रहे हैं। तो डिसीजन लेने के लिए जो कंडीशन कंडीशन लगाई जाती है उसको ही क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। समझ में आया? कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गया एकदम। जो चीज़ें जो हमें डिसीजन हम ले रहे हैं उसी को लगाने के बनाने के लिए या मेजर करने के लिए या आउटपुट निकालने के लिए जो हमें कंडीशन हम लगा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। जो हम बोलते हैं वो क्या होता है? स्टेटमेंट दिया, हमने कंडीशन लगा दिया और हमारा ये बन गया कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। सो एक कंडीशनल स्टेटमेंट में अभी कोई दिक्कत होगी नहीं, लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लिखाना है। नहीं, नोट में जैसे थियरी लिखाना पड़ेगा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। सो नहीं, कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे ऐसे मैंने बना दिया है, ठीक है, मैं इसमें लिख दूंगा, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ। डिफिनेशन चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है, डिफिनेशन दे दूंगा इसका। कंडीशनल स्टेटमेंट जो मैंने बताया, अगर इसको आप लोग लिख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हैं तो फिर मैं यही जो बोला हूँ वही चीज़ लिख के दे दूंगा, ठीक है। अब चलो, अब इसमें कंडीशनल स्टेट में पहली चीज़ आती है कौन सा? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का हम तो क्या करते हैं? एग्जीक्यूट कोड ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू। जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तभी ये कंडीशन क्या होगी? रन होती है। जैसे क्या होता है, जैसे हमें कोड रन करना है, अगर हमने दो कोड लिखा, इफ क्या हुआ? एज इज ग्रेटर देन 18, तो फिर हम क्या करेंगे? प्रिंट कर दे रहे हैं एबल टू वोट या एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। एल्स में हमने कुछ नहीं लगाया तभी ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारी कंडीशन, अगर कंडीशन को हमें क्या रखना है? ट्रू करना है, तो हम कहाँ रखेंगे? इफ में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मिनट मैं समझा देता हूँ। एग्जीक्यूट ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसमें वोटिंग वाला ही सिंबल है ना। एज हमारी कितना है? हम्म? हाँ ठीक है, अरे ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जिसको जिसको आ रहा है शांत रहेंगे, 1 मिनट बस, चलते हैं आगे आगे। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और एक तो पाइथन में क्या है ना, कि ये पाइथन में इतना सिंबल कर देता है इसको लिखना। जैसे यहाँ पे एज लिखे हैं, एज इक्वल टू 18, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो क्या करें? एलिजिबल फॉर वोट। अगर उसमें अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा? नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इसमें क्या हो रहा है? नॉट एलिजिबल। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर एज इक्वल टू डायरेक्ट 18 कर रहे हैं, अगर यही हम सी में लिखते या सी प्लस प्लस में लिखते, जावा में लिखते, तो हम क्या लिखते हैं? इंट एज इक्वल टू 18। तो हाँ, हाँ डेटा, कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, अपने आप ले लेगा ये, अपने अपने आप, ठीक है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है ना पाइथन, एक दिन मैंने बताया था डायनेमिकली टाइप्ड होती है, तो मैं एक दिन और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो इसमें हमें क्या करना होता है? अच्छा चलो, ये सबने प्रिंट कर लिया लाइन बाय लाइन, ये एग्जांपल किसका था? ये ये मैंने दिया था, इस वजह से दिया था कि बॉटम टू टॉप सबको समझ में आ जाए, ठीक है। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। ई प्रिंट कर लिया। अब चलो हम दूसरा कोड लिखते हैं। कौन सा कोड लिखेंगे? इफ़ वाला, ठीक है। इफ़ में हम आज बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे। तो पहले हम क्या लिखते हैं? जैसे वोटिंग वाला ही ले लेते हैं, एज इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है।
और इसमें क्या करना है, अब हम चेक करेंगे इफ़ एज एज ग्रेटर देन 18। अगर मैंने बस ग्रेटर देन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन, क्योंकि 18 साल के बराबर जो है वो भी तो वोट कर सकता है, 18 साल का हो जाना ही जरूरी है, ठीक है। अगर ये हमारी, नहीं ज़रूरी नहीं है, अभी मैं बताता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। जैसे अगर ए हो गया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है। विकास मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपका कन्फ्यूजन है कि इक्वल काहे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। एलिजिबल, ठीक है, वोट या वोटिंग कर दिया। अब यहाँ से हम चलाएंगे तो क्या कर रहा है, एलिजिबल फॉर वोट आ रहा है, ठीक है। अगर यही कंडीशन हमारी क्या होती कि उम्र क्या है 17 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम क्या लगाते, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाते। चलिए अच्छा एक चीज़ हम देखते, ग्रेटर देन खाली लगाने से काम हो जाता है। हाँ, तो इसके बराबर भी होना चाहिए, बड़ी भी होना चाहिए। अब इसमें क्या है, ग्रेटर का, एक दिन मैंने विकास शायद बताया था ना, ग्रेटर का मतलब बड़ा होना चाहिए। एक ग्रेटर एंड इक्वल का मतलब क्या होना चाहिए, छोटा, उससे, उसके बराबर या उससे बड़ा। लेस देन इक्वल मतलब उसके बराबर या उससे छोटा, ठीक है। दोनों असाइन वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कंपैरिजन करते हैं। एक में ए इक्वल टू 10 लिख दिया तो हमने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बताया था, तो उसमें क्या होते हैं कि इक्वल में ए इक्वल टू 10 जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, तो एक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर, यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर यही मैं कर देता ए एज इक्वल टू 18, मतलब इसका मतलब क्या होना चाहिए, बस इस दुनिया में, इस देश में, इस गांव में जितने लोग खाली 18 साल के हैं वही वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन, और अगर मैं एज की वैल्यू प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो फिर यहाँ क्या प्रिंट कर देता, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक तो कंडीशन फॉल्स हो गई और फॉल्स वाला स्टेटमेंट हमने लिखा नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, एल्स लिखना चाहिए था, और एल्स, ठीक है। सो इस, हम्म, ठीक है, हाँ वो अभी हो जाएगा। तो ऐसे करके लगा देंगे, एक साथ हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट करके, शिफ्ट करके, ठीक है। कम, हाँ तो ये सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ लेकिन अभी बता देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, इसी के साथ साथ कोड करते भी रहेंगे, ठीक है। तो एज, ए एज सब लोगों ने लिख लिया, कोड लिखते रहिए। हाँ, क्या देखें अरे वो IPYN भी नहीं लिखा होगा, कुछ और लिखे हो। अच्छा ठीक, आ गया भाई, इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, देखिए क्या प्रॉब्लम
करेंगे जितना इसमें बताया गया। फाइल बनाना कैसे, जो हाँ day8.ipynb यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, यहाँ दिख रहा है ना IPYNB। ठीक है, हो गया भाई सबका रन। रोशन कोई दिक्कत लग तो रहा है कोई दिक्कत है। अच्छा नहीं नहीं है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। A8.ipynb। ठीक है, नोटबुक फाइल बना के उसके बाद आगे चलना है। पहला वाला कोड सबका रन हो गया, सेल में रन हो जाएगा। ठीक है, और एकदम सेम टू सेम ऐसे लिखना, कुछ भी आगे पीछे नहीं लिखना। हम्म। चलो भाई, चलिए ठीक है, इतना प्रिंट करेंगे सब लोग। अब सारा रिदम पे आ जाएंगे। अभी कोई नया स्टूडेंट आ जाएगा ना फिर से फिर। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब सब आएंगे तो सब लोग संभाल लेंगे। कोई भी आ गया उसको तो इतना बता सकते हैं। ठीक है, बस इतना रन करना है रोशन। ये वाला पहले एज इक्वल टू 18, इफ एज इक्वल इक्वल 18, तो हमें क्या करना है, प्रिंट बाहर नहीं, इक्वल इक्वल नहीं करना, ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, पहले पहले वाले में ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तभी वो बताएगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। है क्या दिक्कत है। सब लोग अपनी अपनी टाइपिंग स्पीड थोड़ा सा सही करेंगे। जिसके पास टाइम है वो थोड़ा सा पहले आ जाएगा। 10:30 पर आएंगे, 30 मिनट डेली टाइपिंग करना। ठीक, टाइपिंग स्पीड सही रहती है तो क्या होता है, लिखने में आसानी होती है। अब आज मिला जुला के किसे क्या कोड ही हुआ है, बस ये फेल्स। ठीक है, और आगे बताते हैं। रन हो गया नीति का, और बड़ा कर दें। ठीक है, लो और बड़े हो गए भाई।
गलत कुछ नहीं बन रहा, पहले अपने से लिखो, बार बार कोई बताएगा नहीं, बस इतना ही लिखना है। हाँ, एज क्या दिख रहा है ना, एज इक्वल टू 18 लिखना है। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये कॉलन है ना, तो उसको छोड़ दो, उसके बाद इंटर मारो, प्रिंट लिखो जैसे मैंने लिखना है। हाँ, प्रिंट, और इंटर मारने के बाद जहाँ से प्रिंट स्टार्ट होगा वहीं से करना है, नहीं तो क्या बैक स्पेस मार दिए तो क्या हो जाएगा, इंडेंट की एरर आ जाता है। इंडेंटेशन एरर बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो भाई, अब खाली और खाली कोड होगा, ठीक है, बस और बस आज और कल कोड करना है। हो गया, रन हो गया, ठीक है। ये सबका रन हो गया, प्रशांत हुआ कि नहीं? पहले तुम मेरा गिटहब बंद करो, गिटहब से देख देख के कॉपी करने के चक्कर में इधर देख के नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ये हो गया है। अब दूसरा सेल चलिए दूसरा करना है, ये वाला करिए कोड। हाँ, इफ के साथ एल्स भी लगा, दो कंडीशन लगी, ठीक है इसमें। अगर इतना हड़काया न जाए तुम लोग, तो सब लोग पूरा बुला बुला के नहीं मेरा कोड ही कर दो, लिख दो अपने सिस्टम। ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा बहुत वो अपने कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा आगे चल के। हम्म? हम्म। आज देखो मैंने उसको बैठाया था ना, अमन था सुबह, अमन को मैंने तब तक बैठा था जब तक वो करके नहीं गए, और लास्ट में उनके समझ में आ गया ना कहाँ मिस्टेक था। तो जब एक बार मिस्टेक समझ में आ गया तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको आइडियली या नोट पैड पे भी लिख सकते हैं प्रोग्राम। नोट पैड पे कैसे लिखेंगे सीखेंगे उसको मैं एक दिन बता दूंगा, लेकिन कहीं भी वर्क होता है तो VS कोड में ही हम करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर यहीं पे यूज होता है। बाकी कभी कभी इंटरव्यू में कोई कोई पूछ लेता है कि नोट पैड पे कैसे रन करो, जिसको नहीं पता रहता है वो कर नहीं पाता है। आइडियली पे या तो करवा दो देंगे सर। ठीक है। क्या इनपुट लेना अभी नहीं लिया गया, अभी अभी करवाते हैं, ठीक है। आज इफ एल्स पूरा ही पूरा मतलब कई एग्जांपल दे देंगे ताकि क्लियर हो जाए। पहले इतना सबका हो गया, विकास टाइपिंग कर रहे हो कि नहीं? जैसे नोट में इतना ज़्यादा एग्जांपल लिखा नहीं होगा ना, तो नोट में तो एक ही दो ही एग्जांपल दे सकते हैं ना, बहुत सारा बहुत बड़ा नोट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है तो जी। हम्म। हम्म। हाँ, तो कंपेयर करते हैं, तो जैसे कंपेयर करना है तो डबल इक्वल लगाते हैं। जैसे अब मैं इसको समझाता हूँ, जैसे मैंने एज इक्वल टू 20 लिखा है, इसमें ना आपने आपको पूरा वीडियो पढ़ना है, जितना वीडियो पढ़ा है प्रीवियस वाला, उसके बाद फिर मैं सैटरडे को समझाऊंगा, ठीक है। क्या करना है, एज इक्वल टू 20 है, मैंने इसमें हमने क्या किया, एज में हम क्या वैल्यू रख रहे हैं, 20 रख रहे हैं, तो ए को हमने क्या कर दिया, वो असाइन किया, ये वैल्यू को क्या कर रहे हैं, असाइन करते हैं, ठीक है। जब हम वैल्यू के असाइन करते हैं एज में तो क्या कर रहे हैं, एक सिंगल इक्वल का यूज कर रहे हैं, डबल इक्वल का यूज क्या कर रहे हैं, अब इसको हम चेक कर रहे हैं। अगर चेक करना है एज
इक्वल इक्वल 18, ये एज जो है वो 18 के बराबर है कि नहीं है। जब चेक करना है तो क्या करना है, कंपेयर करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, डबल इक्वल का, ठीक है। या तो यहीं पे ए इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं है, अगर ए और बी की दो वैल्यू ले लिया जाए तो ए और बी के बराबर है कि नहीं है, तो वो बताएगा, ठीक है। चलो अच्छा, हाँ इसको समझना सर जरूरी, जैसे जब आप समझ लोगे तो कोई भी प्रोग्राम कोई भी कोड बना सकते हो, ठीक है। जैसे प्रशांत रन हो गया, देखो प्रशांत में एरर आया, क्या तुम सेम नहीं लिखे हो नीतिका, ये देखो मेरे पास यहाँ यहाँ कितना स्पेस है, इधर देखो इंडेंट, इंडेंट का स्पेस आया ना। हाँ कॉलन रहेगा, सेमी नहीं, हाँ ठीक। और प्रिंट को, प्रिंट प्रिंट के आगे टैब एक दबाओ, यहाँ प्रिंट टैब 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 बटन, अरे टैब, हाँ ठीक ठीक, ठीक है। अब सही हो गया, कंट्रोल एस, अब शिफ्ट इंटर, शिफ्ट इंटर, हाँ रन करना, हो गया, ठीक है। सो ये यही मैं बता रहा था कि यहाँ इंडेंट की एरर आती है, वही मिस्टेक कर दी। रोशन प्रशांत हुआ ए, हम्म, हाँ इंडेंट, वो इंडेंट, हाँ क्यों, अगर ये यही चीज़ आप जावा में लिखते तो इस तरफ थोड़ा ही लिखा जाता, तब फिर कंडीशन से लगा के, इफ़ लगा के, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते, उसके बाद फिर एल्स के लिए कर्ली ब्रैकेट, हाँ तब जब पढ़े हो तब क्यों गलत करते। ये ने मतलब ये सब में अब मुझको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग इसी में फंसे रह जाएंगे, जैसे ये डेली डेली वाले, हैं नहीं, 7 8 क्लास हो गई है, 7, अब नहीं फगे, पक्का पक्का करके कुछ नहीं। कल मैंने बोला था कोड सबको लिखना है, कोई नहीं लिखा होगा, डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। प्रशांत हुआ कि नहीं तुम्हारा, ठीक है, उनका नहीं होगा, वो मोबाइल देख के क्यों लिख रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पहले गिटअप गिटअप ओपन करो, पहले बंद करो मेरा गिटअप, प्राइवेट रिपोजिटरी कर देंगे तो कभी नहीं देख पाओगे। जैसे मैंने पहले करके क्या किया है, डाल दिया है। अब इफ एल्स का कंडीशन मैंने पहले बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है, ठीक है, कंडीशनल में भी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अगर देखो हमें क्या करना है, ट्रैफिक लाइट पे ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर रेड है तो हमें क्या करना होता है, स्टॉप होना होता है, ग्रीन होना चाहता है तो हमें क्या होता है, जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ट्रैफिक सिग्नल का बनाना है, सिग्नल इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग में वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग में वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, रेड, ठीक है। दो तरह से कर सकते हैं, बूलियन वैल्यू भी ले सकते हैं, ट्रू मतलब ग्रीन है, फॉल्स मतलब रेड है, ठीक है। सो अगर सिग्नल रेड है तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे, इफ़ हमारा सिग्नल इक्वल टू इक्वल क्या है, अगर ग्रीन हमारा आता है तो हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, ठीक है। सो हमें यहाँ रुकने के लिए क्या करना चाहिए, प्रिंट हम करेंगे और स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें एल्स लगाना है एक, और एल्स में हम क्या कर देंगे, उल्टा मैं कर दिया, ठीक है। सो यही ध्यान देने वाली बात है, तो कोई बता नहीं रहा है, ठीक है, स्टॉप। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, गो करना चाहिए था, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करेंगे, तो हमें क्या करना है, रुकना है अभी, क्यों, क्योंकि सिग्नल हमारा जो है कैसा है, रेड है। अगर यही सिग्नल अगर हमारा क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, हम्म, तो गो आएगा, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो इफ और एल्स का कंडीशन समझ में आ गया, इफ कहाँ लगता है, एल्स कहाँ लगता है, अगर यही इसी में एक कंडीशन और लगाना हो। अच्छा ये बताओ, येलो लाइन और उसका क्या वो होता है, कोई काम होता है येलो लाइट का, चार सिग्नल्स होते, चार लाइट होती है, लाल पीली हरी नीली, हाँ, और ब्लू, हाँ, येलो का मतलब क्या होता है, बी रेडी, ठीक है,
ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा एल्स इफ हाँ ठीक है, एल्स कंडीशन लगाते हैं। एल्स इफ अगर हमारा क्या हो गया, सिग्नल इक्वल टू येलो है, तब हमें क्या प्रिंट करना चाहिए। सो ठीक है, और अगर इसमें से अगर हमारा रेड है तो क्या होना चाहिए, ब्लू का भी होता है, कोई बता नहीं पा रहा है, मुझको भी नहीं पता। अच्छा, 4 लाइन होती है, ट्रैफिक लाइट, ठीक है। ट्रै ज़्यादातर लोग खाली यही देखते हैं। हम्म, अच्छा। रेलवे लाइन पे कहाँ मैं देखा था, अयोध्या में, अयोध्या से जब आ रहा हूँ वहाँ एक रेलवे फाटक ये तो है लगा ब्लू वाला। अच्छा, ग्रीन, येलो, रेड, सर्टन स्टॉप, स्टॉप, ठीक है। ब्लू लाइट नहीं होती भाई। ब्लू लाइट installed on the above of traffic signal are primarily red light verification indicator for law enforcement. The illuminated with the red light, allowing police to see from any direction that traffic light is at, which enables them to easily catch drivers who run the red light without needing the चलो ठीक है, ये तो होता है लेकिन उसका इतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग इसका बनाते हैं, ठीक है। सो इसका बी रेडी या कॉशन उसमें क्या होता है, इतना हो गया। एंड और हम क्या कर देंगे, लास्ट में हम एल्स ले रहे हैं, एल्स में हम क्या प्रिंट करें, एल्स में प्रिंट कर देंगे हम। अरे तो जो जब हमारी दो कंडीशन सही नहीं हुई तो हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप करना है भाई, ठीक है। अगर हमारा सिग्नल क्या है, ग्रीन है तो हम गो करेंगे, जाएंगे। एल्स इफ सिग्नल येलो है तो हम क्या करेंगे, कॉशन पे चलेंगे। एंड इस पे अगर हमारा रेड है तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हम या तो रेड कर सकते हैं या तो अदर कर सकते हैं। तो हम एल्स इफ हर कंडीशन पे क्या लगा रहे हैं, स्टॉप लगा रहे हैं। खाली दो ही कंडीशन जो होगी उसमें हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, मतलब जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों मतलब एक पे जाना चाहिए, एक पे रुकना चाहिए। अच्छा, ये सिग्नल जो मैं लिया हूँ, अब ठीक है, इतना इतना सबका रन हो रहा है कि नहीं। इसका मैं पहले दो प्रोग्राम इसमें बना देता हूँ, तो ये दोनों आपको लिखना है, ठीक है। पहला प्रोग्राम ये हो गया जो आप लोगों को लिखना होगा, और दूसरा प्रोग्राम ये हो गया जो लिखना होगा। इसके बाद तीसरा प्रोग्राम अभी मैं यही वाला इनपुट से करा रहा हूँ, जिसमें क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। क्योंकि हमारी आंख देखती है, देखेगी तो ब्रेन को बताती है, ब्रेन को बताएगी तो उसी के हिसाब से हमारा क्या होगा, अदर पार्ट्स जैसे हैंड वगैरह वर्क करेंगे कि हाँ अगर बाइक लिया है तो एक्सीलेटर कितना लेना है, ब्रेक कहाँ लगाना है, कैसे क्या करना है, रुकना है कि नहीं रुकना। सो इसी तरह इनपुट लेना है, इनपुट लेके हमें प्रोग्राम को बताना है। तो पहला तो क्या था, इफ़ एल्स वाला लगाना है। इफ़ एल्स वाला ये हो गया कि नहीं। हम्म, ठीक है, इफ़ एल्स हो गया, इनका नहीं हुआ, नीतिका का। इफ़ एल्स एल्सिफ वाला लगा रहे हो ना, इफ़ एल्स वाला हो तो गया है। अच्छा, नॉट वोटिंग वाला, ठीक। नीतिका ऐसे नहीं लगाना होता, देखो। इफ़ एल्स आया ना, जैसे मैंने इफ़ लगाया, यहीं से इंटर मारना है, यहाँ पे जाके रोक देना है। इफ़ जहाँ लगा है उसी के बराबर में एल्स लगेगा, ठीक है। प्रिंट उसके थोड़ा सा एक टैब में अंदर लगता है, उसी के अलावा हर चीज़ें लिखी जाएंगी अंदर, ठीक है। जो कंडीशन हमारी आ रही क्या है, एक स्टेप पहले, यही इसी का मतलब क्या होता है, इंडेंट की वजह से हमें यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता है। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ से हट गया,
तो मान लीजिए कोड तो इजी हो गया, लेकिन हमें क्या इंडेंट का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इंडेंटेशन एरर का सबसे ज़्यादा खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। हो गया, रन हो रहा है। ठीक है, अब चलो इसके बाद हमें दूसरा लिखना है। दूसरा प्रोग्राम ये लिखना है जिसमें इफ़ एल्स इफ का भी यूज है। ठीक है, एल्स इफ का भी यूज करेंगे। एल्स इफ लिखिए। हम्म। इसमें क्या होता है? क्या होता है? सिग्नल, जैसे एक सिग्नल, एक कंडीशन है, हमने एक कंडीशन को यहाँ चेक कर लिया, जैसे मुझको इस पे चेक करना है। दूसरी कंडीशन को यहाँ चेक करना है। ठीक है। तीसरी कंडीशन को और भी लगा सकते हैं यहीं पे, अगर और लगाना चाहें तो और भी एलसेफ लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एलसेफ, बहुत सारी एलसेफ लगा सकते हैं, नेस्टेड इसको बोलते हैं, मैं बताऊंगा अभी। ये तो मैं आगे बता दे रहा हूँ, अभी नोट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा नेस्टेड के बारे में। ठीक है। तो नेस्टेड एक के अंदर एक लगाते हैं जब एलसेफ। हाँ। कंट्रोल फ्लो में ही है, नेस्टेड है। नेस्टेड क्या होता है? एक के अंदर एक इफ एल्स लगाते हैं, तो जैसे एक के अंदर दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं। नेस्टेड इफ का मतलब नेस्टेड इफ नहीं होता भाई, नेस्टेड होता है कि एक के अंदर एक लूप लगाने के लिए काम किया जाता है। अभी बता रहा हूँ। नेस्टेड उसी को बोलते हैं, अगर यहीं इफ एल्स के अंदर हम एक जाके एल्स इफ के अंदर फिर यहीं से इफ एल्स लगा दें, इसी के अंदर यहाँ पे अगर फिर मैं चेक कर लूँ इफ और कोई कंडीशन, फिर यहाँ एल्स लगा दूँ, तो ये इसी के अंदर जा रहा है ना, तो इसी को नेस्टेड बोलते हैं। नेस्टेड का मीनिंग समझो। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, पहले जितना जितना बता रहा हूँ इतना सब लोग कोड करते चलेंगे साथ में। विकास कोड कर रहे हो कि नहीं? हाँ। नहीं लिखने की ज़रूरत है। जैसे हमें क्या करना होता है? हाँ। रेड वाला नहीं। तो इसमें क्या होगा ना, अब ये क्या काम करेगा, यहाँ थोड़ा सा गलत काम करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, अगर ग्रीन सिग्नल आ रहा है तो बोल देगा कि चले जाओ, येलो आ रहा है तो बोलेगा रुक जाओ, और यहाँ पे लाल, इसके ऊपर फिर हाँ पर्पल कलर आ रहे हो तभी बोलेगा स्टॉप कर जाओ, रेड आएगा तब भी स्टॉप, व्हाइट आएगा, जो भी आएगा उसपे सब पे ये स्टॉप कर रहा है। ठीक है। तो इस पे कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए? हमने सोच लिया कि खाली दो ही कंडीशन पे रुकना होता है और जाना होता है। दो तीन ही लाइट, जैसे तीन लाइट दिखा रहा है, तीन ही लाइट होती है। अब तीन लाइट पे हमें क्या करना है? एक पे जाना है, एक पे कॉशन आएगा रुकना है, मतलब चेतावनी दे रहा है। ठीक है। और दूसरी हमें क्या निकलना होता है? स्टॉप रेड करना। चलो भाई, इतना सबका हो गया, रन हो गया ना? इफ एल्स इफ वाला इनका नहीं हुआ, नीतिका का। नीतिका स्पीड बढ़ाओ, पहले बहुत फास्ट पार्ट लिखना है। हाँ? ठीक है, बहुत स्लो है, बहुत 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 हद से ज़्यादा स्लो। इतना स्लो कोई कैसे हो सकता है? अरे नहीं, मैं ऐसे बैठा हूँ ना। अब जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर कोई नया बंदा वीडियो देखेगा तो उसको लगेगा क्या ही चल रहा है क्लास में। ठीक है, हो गया ना? अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या आया है आपका? इसमें क्या आउटपुट क्या आया है? तो यहाँ पे गो आया होगा। अच्छा अच्छा। ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। अभी अभी मैं बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आया होगा। सबका जरूरी नहीं मेरे जैसा आउटपुट आ जाए। अब यही प्रोग्राम है, इसमें क्या चाहते हैं, ग्रीन और रेड जो जो आ रहा है। ठीक है, सबको क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको कैसे लिया जाए, यूजर से इनपुट लिया जाए। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, किस कीवर्ड का यूज करते हैं? इक्वल टू। और इसमें क्या कर देंगे हम? ठीक है, इनपुट लगा दिया। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेंगे। ठीक है। इंटर दी कलर ऑफ लाइट। कलर की स्पेलिंग क्या होती है? दो तरह की होती है, एक COLOR होती है, एक COLOUR। ठीक है। ओ आर, COLOUR। ठीक है। सो क्या, किस पे ये डिपेंड करता है?
कौन सा एसेंट आप इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फॉन्ट, ठीक है। जैसे इस पे क्या किया हमने, रेड दे दिया, कलर का कैसा है, रेड है, तो इसने क्या बोला, यहाँ पे स्टॉप कर जाना है, ठीक है। और अगर इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कर देंगे, जैसे ही इंटर करोगे आप ऐसा पॉपअप आएगा इनपुट लेने के लिए, ग्रीन, ग्रीन पे क्या आएगा, गो आ गया यहाँ पे। और अगर कोई जैसा, और इसके अलावा जैसे पर्पल, PAL होगा, ठीक है, या तो कोई भी अगर आप कलर डालते हो तो क्या बोलेगा, स्टॉप कर दो, ठीक है। प्रोग्राम बहुत अच्छा नहीं, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि इफ़, एल्स इफ और एल्स इफ, आज हमने इफ भी देख लिया, एल्स भी देख लिया, एल्स इफ भी देख लिया, ठीक है। अब इतना आप लोग ये वाला इनपुट, यूजर से इनपुट लेके करो तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम्म। कहाँ पे, यहाँ पे, YELLOW, क्या क्वेश्चन तो बता रहा है, कहाँ रेड आएगा, हाँ, ठीक है भाई, चलो। अभी तो थोड़ा तो और पढ़ाएंगे, 12:30 तक, क्योंकि बहुत धीमे चला है ना, कोड कहाँ हुआ है, 2-3 लाइन का इफ एल्स। हम्म, क्या करने को, कैंसिल कैंसिल कर, हम्म, अरे कुछ नहीं, ठीक, कल से फास्ट चलेगा। क्या हुआ रोशन, अभी भी आ रहा है, अच्छा, लोडिंग ले रहा होगा, सिस्टम स्लो हो गए हैं क्या, 1 मिनट देखता हूँ। जब यूजर इनपुट लिया तो इनपुट का पॉपअप आया, पॉपअप पे अगर आप नहीं दे रहे हो, उसको इनपुट कोई नहीं मिला तो वो क्या करेगा, स्टक हो गया वहाँ, ठीक है। चलो इसके सबका हो गया, प्रशांत हो गया, नहीं हुआ, ठीक है, आज नीतिका का हो गया, बहुत बढ़िया, रन करके दिखाओ नीतिका, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ रन करिए, अरे नहीं, रन तो करिए, ठीक है, करिए। अब वहाँ नाम लिखना है कलर का, वही मैं पूछ रहा था, ठीक है नीतिका, बढ़िया, चलो नीतिका का रन हो गया तो मतलब सबका हो गया ठीक है। चलो भाई, इतना हो गया। अब इसके बाद इफ एल्स वाला काम खत्म, एल्स भी बता दिया, ये भी बता दिया, अब जितना भी आगे का कोड करते करते चलेंगे उसमें हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, इफ क्या चलता है, अगर कोड हमारा सही होगा तभी हमें रिस्पांस मिलता है जो हम चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमें इफ, ये जैसे एज बताया था पॉजिटिव, इसी तरह से हमने कितनी कंडीशन चेक की थी, बहुत सारी, ट्रू होगा तभी उसके अंदर जाता, फॉल्स हुआ तो कंडीशन फॉल्स वाली रन कर देता है ऑटोमेटिक, ठीक है। सो हम्म, हम्म, हाँ, और किसी के लिए एरर एरर बताएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते थे, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ सबका डाउट क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है येलो, तो अब और अदर कोई लाइन पे क्या दे रहा है, स्टॉप दे रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि स्टॉप करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और लगा दूंगा, एल्स इफ, और इसमें हम क्या करेंगे, कलर सिग्नल
इक्वल टू क्या है हमारा, रेड हो गया। अगर हमारा सिग्नल एल सिर्फ नहीं होता, मैं जावा वाला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एल इफ लिख दिया और इस पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। और इस पे क्या करना हमें, स्टॉप कर देना। अब ये देखो, रेड ग्रीन एंड येलो, ये हाँ मैं बता रहा हूँ, इस तीन तीन में आएगा तो क्या आएगा, ग्रीन पे गो करना है, येलो पे अलर्ट करना है, कॉशन दे देना है, और उसको रेड सिग्नल पे क्या करना है, स्टॉप करना। इसके अलावा अगर कोई भी कलर आता है, कोई भी कलर आपने रन कर दिया, तो इसमें बोलेगा इनवैलिड। हम्म, ठीक है, प्लीज इंटर वैलिड कलर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने रन किया, अगर मैं रेड करता हूँ तो क्या होगा, स्टॉप हो गया। और दूसरी चीज कोई किया, मैंने ग्रीन किया तो गो हो गया। और अगर येलो हम करेंगे तो क्या होएगा, हम्म, ठीक है। इतना तक तो हो गया था। अब नई चीज क्या है कि अगर इसके अलावा कोई मिस्टेक से, जैसे अब मैंने क्या किया, कोई भी मैंने नहीं, कोई भी किया, उसने रेड की जगह की आर ई डी लिखना था, आर ए एम लिख दिया, तो इस पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड कलर, प्लीज इंटर वैलिड कलर, ठीक है। अब अगर इसके अलावा, इन तीनों कलर के अलावा कोई भी कलर अगर हमारा आता है, कुछ भी ए बी सी डी कोई इंटर कर देता है, तो क्या कर देगा, इनवैलिड कलर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी डाल देते हैं, प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम येलो रेड या ग्रीन, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये वाली दिक्कत थी सबको, मैं ये नहीं लगाया था। अब अगर दिक्कत सॉल्व हो गई होगी, नहीं तो मन में चलता रहता है कब का कि क्या होगा कैसे होगा। अच्छा ठीक है, इस हाँ, अच्छा ठीक, स्क्रीनशॉट नहीं, ये गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं स्क्रीनशॉट ये छोटा कर देता हूँ, ओके। तो इसी तरह हम और भी कोड लिख सकते हैं, और भी कोड लिखा जाए कि आगे चलें, हाँ ठीक है। एक कोड और बताइए, क्या किस चीज़ का कोड लिखा जाए जिसमें कंडीशन चेक किया जाए। चलो, हाँ, ग्रेड वाला, ठीक है, रोशन बोल रहे हैं ग्रेड लेना, ठीक है। तो अब चलो हम चेक करते हैं, क्या करेंगे, हम इनपुट से ही लेंगे, इनपुट का यूज करके हम ग्रेड पास करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारा मार्क, टोटल मार्क क्या है हमारा, टोटल मार्क इक्वल टू 100, आउट ऑफ 100 हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इनपुट, ठीक है, इनपुट, नहीं पी क्यों हटाना है, इनपुट इंटर, ठीक है, इंटर टोटल मार्क, ये टोटल मार्क है, ठीक है। या तो ये और मार्क कर देते हैं, आउट ऑफ 100, ठीक है। ये इस पे अभी छोटा छोटा ले रहे हैं, अभी मैं इसको अपडेट कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है। मार्क इक्वल टू इंटर और मार्क आउट ऑफ 100 होगा, ठीक है। 100 में से कितने मार्क आपने पाया है, इसको प्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। सो इस पे आपने इंटर कर दिया, अब इंटर करने के बाद हमें क्या चेक करना चाहिए इसको, तो इसमें क्या हमें ग्रेड देना है, इफ, हाँ हाँ, नहीं नहीं चलेगा, यहाँ से प्ले कर लेंगे, लेकिन इंटर करके हम लाइन चेंज करते हैं ना। तो इफ कर दिया, इफ में क्या करना है, जो मार्क हमारा मिल रहा है, ठीक है, मार्क मिल रहा, तो मार्क में पहले क्या करना चाहिए, मार्क अगर हमें क्या होना चाहिए, लेस देन कितना है, पास, अच्छा चलो, ग्रेटर देन 90 यार, इक्वल टू 90 है। तो 90 पे हमें क्या करना चाहिए, ग्रेड कौन सा देना चाहिए, इनको प्रिंट ए ग्रेड दे देंगे, ठीक है, ए प्लस दे दिया। अब बताते रहो सब लोग, जिसके मन में जो जो कंडीशन आए सब लोग बताएंगे अब, ठीक है। इफ जो जो बताओगे वो मैं कोड में लिख दूंगा, ठीक है, मार्क, ठीक है। और सब लोग यहाँ पे देखते रहेंगे क्या क्या गलती मैं कर रहा हूँ, उसको सब लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है,
और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 65 पे क्या आता है हमारा? हम्म। हम्म। रोशन कह रहे हैं 75। ठीक है, 75 ले लेते हैं। अपना कोड है कौन सा? अपना कोड है कौन सा? ये बोर्ड का कोड है। जो बोर्ड का कोड लिखोगे तो वो बताएंगे कि हमें कौन सा पैरामीटर चाहिए। यूजर हमेशा बताता है कि पैरामीटर क्या चाहिए। इस पे क्या डाल दें रोशन? ठीक, बी प्लस डाल दें। एक और इसे डाउन वाले, इस पे एक डाउन पे बी ले लिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, नीतिका कुछ नहीं बोले हैं। नीतिका। हाँ, पहले पहले जो मैं बनाता हूँ उसको एक बार रन कर लेना, फिर अपने से बनाना होता है कोड। ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख दें? हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। अभी इसके बाद कॉलन लगा है, हाँ। एल्सिफ है, ठीक है। प्रिंट मार्क कितना कर दें? नहीं, हाँ, जैसे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम्म? हाँ। अरे ठीक है भाई, क्लास में ध्यान नहीं रहेगा तो कहाँ ध्यान रहेगा? अब सब लोग बैठे हैं तो सबको तो ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे सी सी डाल दिया, इसके अंदर एक और लेते हैं डी। इसके बाद डी भी दे दें, कहीं ए बी सी डी नहीं पाते हो उसमें? ट्रिपल सी का एग्जाम आता है ना। तो हम्म, इसमें कितना कर दिया जाए? 40। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करना है? एल्स करना। एल्स में क्या प्रिंट, लेस कुछ नहीं करना है, लेस में फेल कर दो अगर। हाँ, जो कोई नहीं पाया। थोड़ा बढ़िया से लिख दो, यू आर फेल्ड, ट्राई अगेन। हाँ, तो वो आ जाएगा, गूगल पे रेजर पे वाला आ जाएगा। यू आर फेल्ड। ठीक है। चलो, इतना हो गया। अब इसमें रोशन बीच में कहीं कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अच्छा, अच्छा। ठीक है। हाँ, ये करते नहीं, क्लोज करते हैं इसको। ये जैसे आप इस तरह से कोड, जब बहुत बड़ा कोड को हो जाता है ना, वन बाई वन कोड को ऐसे 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 क्लोज कर सकते हो। तो जितना ज़रूरत होगी उस कोड को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करके देख सकते हैं। ठीक है। इसमें एक दिन कोलैप्स कोलैप्स का भी एग्जाम्पल दिया था मैंने। हाँ, नीतिका क्या बोल रहे हो? हम्म। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अब एक बार मेरे मन से लिखना, उसके बाद अब कितना नंबर दिया जाए इनको? आउट ऑफ 100 बोलना है। 67। ठीक है। 67 पे क्या आ गया? इफ मार्क इज ग्रेटर देन या इक्वल टू। अच्छा, 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 ठीक, 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 ठीक। इसमें क्या दिक्कत आई पता है? ये मैंने आपको लोगों को बताया था, जब हम कोई भी इनपुट लेते हैं तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग में आता है। तो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके टाइप कास्टिंग करना होता है। या तो मैंने 2 मेथड बताया था। एक तो बाद दोबारा मैं क्या लेता, मार्क इक्वल टू इंट कर लेता, ठीक है? या तो मैं यहीं से क्या करूँगा, यहीं से इंटीजर में, ठीक है? इंट मैंने कर दिया तो यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। अब ये हमारा चलेगा, जैसे 67 करेंगे, ग्रेड बी आ गया। 67 किस रेंज में जाता है? ग्रेड बी में।
नीतिका बताओ कितना नंबर दिया जाए। नीतिका, हाँ, नीतिका को कितना, हाँ, अपना नंबर सबको बताना है। कितना, पाइथन में कितना नंबर दिया जाए? हाँ, नहीं, नीतिका बताएंगी। अपना नंबर वो खुद बताएंगी, कैसे बताओगी? सब लोग अपना अपना। 68, ठीक है। ग्रेड भी मिला है इनको। और बताओ प्रशांत कितना नंबर? हम्म? आपने दिया सब नहीं, बताओ अपना नंबर। अरे कोड कर रहे हो ना, कोड करके क्या लगता है? कितने परसेंट कोड, अगर अभी टेस्ट दे दें, जितना पढ़ाए हैं टेस्ट दे दें, कितने परसेंटेज नंबर आ जाएगा? हाँ, कोडिंग में, हाँ कोडिंग में कितना नंबर आ जाएगा? मंडे को कभी टेस्ट नहीं होगा। कोई भी टेस्ट होगा वो फ्राइडे को होगा, ठीक है। मंडे को क्या होता है कि नया दिन होता है, तो मंडे को कोई चिक चक नहीं। मंडे को फ्रेश मूड से आओ और जितना खींच पाओ उतना खींच लो। मंडे ट्यूसडे जितना खींचना। हाँ, तो बुला लेंगे। चलो प्रशांत कितना? 82। अरे प्रशांत बोल रहे हैं मुझको 82 नंबर चाहिए। ठीक है, ग्रेड ए। ठीक है। रोशन है, रोशन कौन? 98। ठीक है, ग्रेड ए प्लस आ गया इनका। विकास का कितना किया जाए? ठीक है, ग्रेड डी है। क्योंकि विकास का ग्रेड डी क्यों आया? क्योंकि इन्होंने कभी आज तक कोडिंग करके दिखाया नहीं है। ठीक है, बस क्लास ज्वाइन करते हैं। जो लोग कोडिंग करते हैं उनका नंबर ज़्यादा हमेशा आएगा। कोडिंग की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करते रहिए। सब लोग जब भी कोडिंग कोई भी करेगा, ग्रुप में क्या करेगा, उसका स्क्रीनशॉट भेज देगा, तो मुझको पता रहेगा कि हाँ। ठीक है, ले लूँगा भाई। टेस्ट टेस्ट तो लिया ही जाएगा। टेस्ट के लिए ही सारे चीज़ हो रहा है ना हर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 15 15 सब। 30, 30 20 जितना भी आएगा सब में जाएगा। फेल हो गए। ठीक है, 10 नंबर दे दिया जाए तभी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब कंडीशन लगाना तो सबको आ गया होगा। आज के बाद इफ एल्स कोई भूलना नहीं चाहिए। इफ एल्स पे फ़ोन रखो पहले, या तो बाहर जाके बात करो। हम्म। ठीक है। नेस्टेड अभी कैसे बता दें? कुछ प्रोसेस होता है कि ये अभी इसी में तुमको क्या कर देते हैं, अगर ये 50 नंबर आ गया, ठीक है। इफ यहीं पे एक एक और क्लास बताओ क्या लगा दें नेस्टेड का। नेस्टेड तुम समझ नहीं पा रहे हो विकास, जो तुम बोल रहे हो वो नेस्टेड नहीं है जो अभी समझ रहे हो। नेस्टेड यही है। इफ के अंदर अगर हम इसी के अंदर एक और मार्क लगा दें। इफ यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्क इक्वल कितना है, मान लो 40 दे दिया, तो हमारा आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर मुझको एक फिर से क्या लेना पड़ेगा, इनपुट लेना चाहिए। तो मैं कर देता हूँ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। कोई भी कंडीशन, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन जब हमें प्रिंट करना है तो हम इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे जब हम प्रिंट कर रहे हैं, मान लो क्या कर दिया, विकास कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे ये देखो नेस्टेड हुआ, इसका नेस्टेड ए वाला हुआ अंदर में। ये जो इतना सेक्शन है ये नेस्टेड नेस्टेड में लिखा गया, एक के अंदर एक लूप लिखा जा रहा है। उसके इसके अंदर भी हम और सारी कंडीशन लिख सकते हैं, एल्सअप लगा सकते हैं, उसके अंदर एल्सअप, उसके अंदर एल्सअप। ठीक है, इफ लगा दिया और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एल्स भी लगा सकते हैं। तो अभी हम बाहर बाहर लगा रहे थे, अभी हमने क्या किया, इसी के अंदर लगा दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम जो जो कहीं पर देख के आए हो वही पढ़ाया जाए। बाकी सिस्टम से चलो, सब लोग एक साथ चलेंगे तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है। हाँ, विकास मैं सोचता हूँ कि बड़ा वाला सा होगा। छोटा सा ज़्यादा विकास नहीं कर पाता ना, बड़ा विकास ज़्यादा विकास करेगा। ठीक है, अच्छा अब आपसे यस लगाऊंगा, विकास यस एच नहीं लगाऊंगा। विकास, विकास की स्पेलिंग छोटा सा होती है, बड़ा सा होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ भी नंबर डाल दिया तो ए ग्रेड हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो कोई बात नहीं, जैसे जितना पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ते जाइए, वही मैं बोला हूँ ना कि गारंटी दे रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इफ एल्स देखो, इफ एल्स क्या हो गया, अच्छा मार्क वाला इसमें क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, ये हो गया नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ देखो मैंने बताया, ठीक है, एक के अंदर एक क्वेश्चन लगाना होता है। इधर नीतिका ने गलत कर दिया, अभी बाद में देखूंगा, आप थोड़ा पढ़ा लो। 12:34 हो गया, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, इधर रोशन, नेस्टेड लूप मैंने बताया। एक मैंने अभी अभी क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था। इफ के अंदर जैसे मैंने इफ लगाया, एल्स इफ लगा दिया, फिर उसी के अंदर मैंने इफ लगाया, फिर एल्स इफ लगा दिया। फिर वही काम क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, नेस्टेड का मतलब एज इक्वल टू 20 लिख गया, सिटीजन इक्वल टू 2 ले गया, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 आ गया, तो वो क्या हो गया, इसके अंदर घुस जाएगा। 18 यहाँ 20 लिखा है, मतलब ये कंडीशन क्या हुई है हमारी, ट्रू हो गई है। जब ट्रू हो गई तो इसके अंदर गया तो क्या बोला, इफ सिटीजन, उसके अंदर फिर चेक करा सिटीजन है, तो ये वोट कर सकता। अच्छा इसका मतलब अगर नहीं समझ में आया किसी को तो मैं लिखा देता हूँ। तभी मैं बोल रहा था कि हाँ, अच्छा ठीक है। ये बोलियन बोल डेटा टाइप लिखाया गया है। ट्रू फॉल्स होते हैं, ट्रू मतलब होता है सिटीजनशिप, अगर सिटीजनशिप सही है तो हमने क्या किया, ट्रू कर दिया। अगर यहाँ पे फॉल्स कर देंगे इसका मतलब तुम यहाँ की सिटीजन नहीं हो। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा इसको दो, अरे ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए भाई, सही और गलत चेक करने के लिए ना, ट्रू ट्रू क्या देता है, ट्रू मतलब। और हाँ, और इसमें मैंने जब एंड और नैंड नॉट गेट बताया था तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, 0 1 0 1। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है विकास, वन का मतलब ट्रू, इसी वजह से वहाँ बताया था कि ट्रू एंड फॉल्स जब कोड में लिखें तभी यही चीज़ें आ जाए। इसमें क्या होता है, बुल टाइप हो जाए, बुलियन क्या हमेशा वैल्यू क्या देगा, बुलियन का एक चीज़ समझो कि या तो वैल्यू ट्रू में बताएगा या तो वैल्यू फॉल्स में बताएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसमें देखो, अभी मैं इसमें जो क्वेश्चन है नेस्टेड वाले, अब इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा, नेस्टेड वाला क्वेश्चन आज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। नेस्टेड में क्या है, ठीक है, इसमें एज और सिटीजनशिप दो चीज़ चेक करना है। अब इसमें देखो, पहले मैं जो कोड में जो एग्जांपल लिखा है इसको बताता हूँ, इसके बाद जो किसी की क्वेरी है मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इस पे मैंने ले लिया है स्ट्रिंग वैल्यू, तो दे रहा था ग्रेड, ठीक है। तो स्ट्रिंग का वैलिडेशन लगाया जाता है, नंबर का वैलिडेशन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आप लोग कोई भी जैसे एज क्या मैंने कोई भी नंबर डाल दिया, अब इतना मार्क थोड़े होता है, तो इस पे क्या दे दिया, ये ग्रेड दे दिया। हाँ, तो उससे ऊपर ऊपर, लेकिन क्या होना चाहिए, उससे ऊपर तो होना चाहिए लेकिन लेस देन भी होना चाहिए, ठीक है। तो एंड और ये सब चीज़ें बताई गई हैं, और भी कंडीशन लगती हैं, तो मैं धीरे धीरे कंडीशन बताऊँ, जैसे जैसे कोड का लेवल बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे हम लोग क्या बढ़ाते जाएंगे, सारी चीज़ों का यूज बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें ये चेक करना है, पहले हमने क्या चेक चेक किया था, यहाँ सिंपल वाला कोड जो सबको याद है ना, एज ग्रेटर देन एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अब इसी में हमें चेक करना है, ये एलिजिबल फॉर वोटिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन इंडियन नागरिक भी होना चाहिए, बाहर का कोई आके इस कंट्री से आउट ऑफ कंट्री आके वोट नहीं कर सकता। जब इंडियन इंडियन सिटीजनशिप है तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इस गांव का होना चाहिए, इस गांव का होना चाहिए तभी ना उस ग्राम सभा में वोट देगा। तो इस तरह इस तरह से चेक करते हैं। तब यहाँ पे अब नेस्टेड का यूज आता है, इसी वजह से मैं विकास बार बार तुम पूछ रहे थे, मैं बता नहीं रहा था क्योंकि आगे आने वाला था। चलो ठीक, एज इक्वल टू कितने, कितनी एज इनकी ले लिया जाए किसी की, 20 ले लिया। एज को कैसे आप इंटर करना चाहते हैं, इनपुट से लेना चाहते हो एज, ठीक है। इंट कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एज लिख लिया। अब हमें क्या चेक करना है, अभी तक इतना किया था, ठीक है, अभी तक क्या किया था,
इतना किया था, देखो डॉक्यूमेंट ओपन कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाए, ठीक है। अगर अभी इतना तक हम लोग किए थे जी, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जब यहाँ पे सिटीजनशिप इफ एज इतना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, नेक्स्टेड में लगाना है। एक तो यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट कर सकते हो, एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका सिटीजनशिप भी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं सिटीजनशिप, ट्रू डाल दिया खाली, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, वो इनपुट कंट्री वाला भी ले लेता हूँ, ठीक है। सिटीजन क्या है, ट्रू है, ट्रू मतलब हमने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, वो इंडियन ही है। फॉल्स मतलब नॉन इंडियन है। इंडिया का है तो मतलब ट्रू है, नॉन इंडियन है फॉल्स है, चलो ठीक है। अब इसमें हम प्रिंट करने की जगह क्या करेंगे, पहले एक कंडीशन तो सही हो गई यहाँ पे। एक कंडीशन क्या सही हो गई, इंडियन है, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या है, 18 साल से ऊपर है, मतलब सही है, वरिष्ठ मतलब वो वोट दे सकता है। इसके अलावा लेकिन हमें क्या चेक करना चाहिए, इफ सिटीजन, ठीक है। अगर सिटीजन है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट कर देना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, सो ये यहाँ पे एज मैंने कितना डाल दिया, 18 डाल दिया, एलिजिबल फॉर वोट, अभी समझा रहा हूँ पूरा पूरा। 17 डाल दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, एल्स में कुछ डाला नहीं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर सिटी, अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे एल्स ले, इफ मैंने लगाया है, एल्स ले लिया, ELSE, ठीक है। इंडेंट बोला था, इंडेंट 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 से बोला है इंडेंटेशन एरर, ठीक है। अब इसमें क्या प्रिंट करना है, नॉट एलिजिबल, ठीक। और यही चीज़ एक जगह और प्रिंट होगी, पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे यहाँ तक नौबत आएगी नहीं, तो फिर हम कहाँ, यहीं पे कर देंगे। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एल्स लगा देते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, पहले आपने एज ले लिया, मैं बताता हूँ ना, देखो, एज एज क्या है, ए पहले तो सिटीजनशिप इसकी क्या है, इंडियन है, पहले से पता है। इसकी एज कितनी है, 18 है। अगर पहले यहाँ चेक होगा, ई वाले इस वाले चक्कर में भूल जाओ, ठीक है। ई वाला ठीक है। पहले क्या लिया, एज कितना है इसका, मान लो मैंने एज कितना ले लिया, 20 ले लिया, तो 20 ले लिया, तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तब इसके अंदर जा रहा है, तब इसको चेक कर रहा है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एज अगर यहीं पे 17 ले लिया तो क्या करेगा, यहाँ से जाके ए वाला प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे मैं चेक करवा देता हूँ जानने के लिए, इस वाले में क्या लग देता हूँ, ये आउटसाइड वाला है तो इसको टू 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 डाल दिया। सबको चेक करवा देता हूँ कि ये अंदर वाले और बाहर वाले में क्या फ़र्क है। ये अंदर वाला है, अंदर वाला कब प्रिंट करेगा, बाहर वाला कब प्रिंट करेगा। पहली कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, एज एज के 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैंने बाई डिफ़ॉल्ट 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, अगर मैंने 12 डाल दिया तो क्या हुआ, नॉट एलिजिबल। तब इसके अंदर गया ही नहीं, वो सिटीजनशिप चेक ही नहीं करेगा, सिटीजनशिप जाए भाड़ में। तुम पहले 18 साल के हो कि नहीं हो ये बताओ, 18 साल के हो तब तुम्हारी दूसरी चीज़ें चेक की जाएंगी, ठीक है। अब इसी में अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है, और इसमें इफ स्टेटमेंट नहीं लेना है, मैं इसको कर रहा हूँ फॉल्स अभी के लिए। फॉल्स मतलब ये इंडियन नागरिक नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे हम रन कर रहे हैं इसको, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, इसका एज कितनी है, कितनी डाल दिया जाए, 20 डालेंगे, ठीक। तो अब की बार क्या प्रिंट होकर आएगा, क्या आएगा, नॉट एलिजिबल तो आएगा ही आएगा। मतलब उसमें क्या है, ये तो बोल रहे हैं एलिजिबल आएगा क्योंकि 18 साल से ज़्यादा हो गया। हम्म, क्या आउटपुट आ जाएगा, सब लोग बताएंगे तभी मैं इंटर करूंगा आगे। हम्म, नॉट एलिजिबल आएगा,
ठीक है, नॉट एलिजिबल प्रिंट करेगा, 111 प्रिंट करेगा, देख लो। बता रहा हूँ कैसे, कैसे मैं बता रहा हूँ। एज कितनी हो गई हमारी, मैंने 20 साल डाल दिया, यहाँ पे सिटीजनशिप फॉल्स बता दिया। फॉल्स मतलब ये इंडियन नागरिक नहीं है। तो पहली कंडीशन पे हम आते हैं। पहली कंडीशन एज हमने 20 लिया था, तो इस पे दिया इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो कंडीशन सही हो गई। कंडीशन सही हो गई तो इसके अंदर आ गया। इसके अंदर आया तो ये क्या बोल रहा, इफ़ सिटीजनशिप, सिटीजन, अगर वो सिटीजन है, कहाँ का है, इंडियन है, तो ये इंडियन था, इंडियन नहीं है, तो इसमें क्या किया, फॉल्स कर दिया, नॉट एलिजिबल, ए वाला प्रिंट कर दिया। तो अब जो हाँ हाँ, तो वही ये ट्रू एंड फॉल्स से ही इंडियंस हम समझ रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रू एंड फॉल्स सबका समझ में आ रहा है ना, सिटीजन, SHIP, सिटीजनशिप, ठीक है, इक्वल टू मैं ले लिया यहाँ से एक इनपुट ले लेता हूँ, तब अब समझ में आएगा ना। रुक जाओ इसको, सब लोग अभी एडिट कर दूंगा ना तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सब लोगों को इतना प्रैक्टिस करना है जितना मैंने बताया है। प्रैक्टिस करके सब लोग ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं करना, जितना मैं कोड आज लिख रहा हूँ यही गिटहब ओपन करना है और इसी को फटाफट कॉपी पेस्ट करना है। पहले कोड देख देख के लिखना जान जाओ, उसके बाद लॉजिक बनाना समझ जाना। हाँ, फ़ोन में नहीं, कल आना है ना, तो 9 बजे आ जाते हो ना, नीतिका के पास बहुत टाइम है। अब यहाँ से हमें करना है, क्या हुआ, बोरियत हो रही। बिजी लोग, मेरा तो कभी फ़ोन नहीं आता है, देख देखो मेरा कभी फ़ोन। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें एक इनपुट लेना है। अब मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम ए वाला, जिसमें क्या करना है, सिटीजनशिप भी हमें इनपुट में लेना है। अब इसके बाद हमने इनपुट ले लिया, इनपुट आ गया हमारा छोटा सा, और इसमें हमें क्या नंबर लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, COUNTRY, ओहो, मेरा गलत हो गया, ठीक है। अगर हमारा क्या होगा, यहाँ हम चेक करेंगे इफ़ एज ग्रेटर देन 18 हो गया, एंड इसके अंदर क्या चेक करेंगे, सिटीजनशिप इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, INDIA, इंडिया होना चाहिए। अगर वो पर्सन इंडिया का है तो एलिजिबल फॉर वोट है, नहीं तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे इसमें इसकी कंडीशन मान लो 45 साल है, पहली कंडीशन 46 साल, ट्रू हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन में हमने क्या कह दिया, आई और US से डाल दिया, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग दे दिया ना, अंदर घुसा है उस कोड के और नहीं नहीं चला। ट्रू कब किए थे, ट्रू एंड फॉल्स उस दूसरी कंडीशन में किया था, इसके ऊपर वाले कोड में। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। जैसे हमारी किसी की एज कितनी है, 23 है, और उसका कंट्री कौन सा है, इंडिया है, तो फिर वो क्या है, एलिजिबल फॉर वोट है। अच्छा, ये भी समझ में, अगर इसके अलावा भी अगर इससे भी डिटेल में समझना है कि कैसे कैसे कोड अंदर जा रहा है, तो अंदर अंदर जाने का कोड का मतलब क्या होता है, इफ़ एज इज इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट लगा देता हूँ ताकि ये आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। इसमें क्या बोलेगा ये, कंडीशन 1 इज ट्रू, कि हमारी पहली कंडीशन सही हो गई है। जैसे ये वाली, मैं ये आप लोगों को इसको डीबगिंग बोलते हैं, ठीक है। डीबग करने के लिए प्रिंट प्रिंट के थ्रू हम डीबग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कंडीशन ए वाली हमारी सही हो गई है, लेकिन और इसमें अगर इसके अलावा अगर यहाँ पे जाता है तो हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन 2 क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन 2
इज ट्रू या फॉल्स? फॉल्स लगेगा। देखो इतना ज़्यादा मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग। जितना मैं बताया हूँ सिंपल से उतना समझो। इसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब अगर जैसे आपने एज कितना डाल दिया, 56 ले लिया, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, एज 56 ले लिया, और आपका कंडीशन मैंने कुछ कोई कंडीशन क्या लिया था? IRAN, ईरान ले लिया। और इसमें क्या हुआ, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ये डायरेक्ट यहाँ से दे दिया नॉट एलिजिबल फॉर वोट। यहाँ पे मैंने प्रिंट लगाया था कि नहीं? ओहो, हम गलत जगह कोड लिख गए। ठीक है, प्रीवियस सेल में मैंने कोड लिख दिया था, लिखना आपको था उस वाले सेल में, लेटेस्ट सेल जो आपने बनाया था। यहाँ से आपको कंडीशन चेक करना है। यहाँ से मैंने डीबग लगा दिया, इसको इसको यहाँ से हटा देते हैं। इस पे मैंने लगा दिया। अगर ये हमारी कंडीशन सही हो रही है तो प्रिंट कर दे। इंडेंट की एरर है, इंडेंट का एरर सॉल्व कर दिया। चलो, और अगर हमारी सिटीजनशिप नहीं, सिटीजनशिप मतलब यहाँ पे हमारी अगर ये सही हो गई तो हमारा क्या है, कंडीशन 2 भी सही हो रहा है। कंडीशन 2 भी ट्रू आ रहा है हमारा। अगर नहीं आया तो हमारा क्या हुआ, कंडीशन 2 क्या आ रही है हमारी, यहाँ पे फॉल्स चल रहा है। कंडीशन 1 इज ट्रू बट कंडीशन 2 इज फॉल्स। अब इतना सबको सही से, FALSE, ठीक है। अब इतना इतना जब बताने के बाद ना, अब नहीं समझ में आया तो कभी नहीं समझ में आएगा किसी को। अब देखो क्या है, इंटर मैंने कर दिया। अब बताओ पहले कितना डाल दें, एज कितना डाल दिया जाए? 56। ठीक है, कंट्री कौन सा डाल दिया जाए? हाँ, ठीक है, कंट्री कौन सी डाल दिया जाए? हम्म, हाँ, ठीक है, ABCD डाल दिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या आपके साथ हुआ है, कंडीशन, एक कंडीशन आपकी ट्रू हुई है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हुई है, कंडीशन 1 इज ट्रू बट कंडीशन 2 इज फॉल्स। इस वजह से सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। समझ में आया? जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारी क्या होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। जैसे यहाँ पे 66 डाल दिया और यहाँ पे INDIA डाल दिया, इंडिया डाल दिया, तो ये सही हो गया। अगर यही मैं कोड रन करके आपको कितना, पहली कंडीशन हमारी क्या है, हाँ, एज है, एज पे हमारा क्या होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, मैंने 15 डाल दिया। तो सबसे पहले वही कहाँ चला जाएगा, और कंट्री में हमने क्या डाल दिया, INDIA। तो इस इंडिया से हमें कोई मतलब नहीं है, ये पहले ही टर्मिनेट करके किस वाले, इस वाले लूप में चला आया, इस वाले एल्स वाले कंडीशन में चला आया, लूप नहीं। ठीक है, तो यहीं से चेक किया, यहाँ से चेक किया, इसके अंदर ये घुसा ही नहीं, पहली कंडीशन सही होगी तो ये। हम्म, हम्म। तो यही यही मैं बताने वाला था। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, अब इसके आगे एक वही मैं बता रहा था कि क्या कैसे चेक करना, एंड ऑपरेटर मैंने बताया था, एंड और नैंड नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें एक हम कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे इतनी कंडीशन लिखी गई है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इफ़ ए इज, हम यहीं पे चेक कर सकते हैं, जैसे जो नेस्टेड हम लगा रहे हैं, इसको हम क्या सकते थे, इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, एंड उस दिन हमने देखा था, और सिटीजनशिप हमारी जो होनी चाहिए, सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, इक्वल टू इंडिया डाल दिया, इंडियन डाल दिया, ये जो भी वैल्यू आप डालेंगे यही वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। तो ये हमारा सब कहानी ख़त्म हो गया, समझ गया? तो हम सारी चीज़ें इतने छोटे में लिख सकते हैं।
नहीं नहीं, ठीक है। एलिज एलिजिबल फॉर वोट। हर चीज़ का अपना अपना फ़ायदा और नुकसान है, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। जहाँ जैसी कंडीशन हमें चेक करना होगा। नेस्टेड एक लूप, अब जैसे मान लो 50 चीज़ें, तो हम 50 चीज़ यहाँ लिखेंगे। एंड, ठीक है। तो इसमें अब देखो क्या करना है। इसमें एज कितनी हमारी हो गई, 18 हो गई। और कंडीशन क्या हो गया, इंडिया हो गया। तो ये प्रिंट कर दिया एलिजिबल फॉर वोट। और इसमें अगर कोई भी एक कंडीशन, जैसे 18 एज तो है, लेकिन ये कंट्री क्या है, कोई दूसरी कंट्री है, तो क्या है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और यहीं से अगर हमने शिफ्ट इंटर कर दिया, और हमने क्या चेक कर लिया, कंडीशन चेक कर लिए कि हमारी एज क्या है, 14 साल है। पहले में टर्मिनेट कर देगा, इंडिया से भले ही हो तुम, लेकिन क्या करना है, पहले तो एज एज का वैलिडेशन आया ना, तो नॉट एलिजिबल, इसने इसको भी चेक किया और इसको भी चेक किया। तो इसमें और उसमें फ़ायदा क्या, मैं बताता हूँ। वहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ ऊपर वाले कोड में आप देखोगे, पहले एक ही कंडीशन चेक कर रहा है। एक कंडीशन चेक किया और इसके अंदर घुस गया। नहीं चेक किया तो बाहर फेंक दिया, चलो जाओ यहाँ से, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा, एंड ऑपरेटर का, यहाँ पे आप गए, ए वाली कंडीशन चेक किया, इसके साथ साथ क्या कर रहा है, इसको भी चेक कर रहा है। तो जब दोनों चेक कर रहा है तभी वो एल्स में लेकर जा रहा है। और जब दोनों कंडीशन नहीं सही हो रही है, इसको सही किया, अगर इसको ये सही नहीं हो, हाँ, तो इसमें क्या किया, इसमें इसमें इसका प्रोसेसर ज़्यादा यूज होगा, मेमोरी ज़्यादा यूज होगी, इसको टाइम लगेगा। 10 कंडीशन हमने यहीं यहीं लगा दिया, खटाखट खटाखट, इसको 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 सबको कंपेयर करने लग जाएगा। सबको सबको, हाँ, सबको ये चेक करने लग जाएगा। लेकिन इफ वाला क्या कर रहा है, हाँ, ए वन बाई वन चेक किया, जहाँ से कंडीशन फॉल्स हुई वहीं से बाहर निकाल दिया। तो उसमें क्या है कि सबको वो चेक नहीं करेगा, जहाँ जहाँ जरूरी है वहीं वहीं चेक करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब इतना आप लोग प्रैक्टिकल करोगे। आज नहीं करोगे तो कल करोगे, जब भी आओगे पहले प्रैक्टिकल करना, इतना आप लोग रन करके कोड दिखाओगे, तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। हाँ, नोट करना है। और एक कोड कहाँ से मिल जाएगा, मैं क्या करता हूँ, गिटहब पे मार मार देता हूँ, ठीक है। गिटहब पे जावा डेव नहीं करना है। कौन सा डेव था, डेटा साइंस, अरे यार मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। हाँ, डे 8 था, वो मैं को पता है, ठीक है। डे 8 अबाउट, ठीक है। डे 8 पहुंच गया। अभी, अरे ठीक है, मैंने ईमेल पे मार दिया इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, मर्ज कर देता हूँ। टाइम 12। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कभी क्लास में मान लो कभी मेरा मन नहीं सही है, तबीयत नहीं सही है, मूड खराब है, तो कम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे एडजस्ट करते रहते हैं, जैसे बहानेबाजी नहीं, जिस दिन बढ़िया माहौल है, क्लास सही चल रही है, तो उस दिन खींच देंगे थोड़ा थोड़ा। और इसको अभी खींचना नहीं बोलते हैं, कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक दिन मैं पढ़ा दूंगा, तो मैं सोच सोच रहा हूँ एक दिन जितना पढ़ा दूँ उतना आप लोग 2 दिन प्रैक्टिकल करते रहो। मंडे ट्यूसडे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मंडे ट्यूसडे पूरा बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद फ्राइडे बढ़िया से पढ़ लेंगे, फिर सैटरडे संडे सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं अभी बता देता हूँ कहाँ पे आएगा, मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे मिल जाएगा आपको। यही वीडियो में ही बता देता हूँ। कौन सा, हाँ, बंद कर दें, अब नीतिका को जाना होगा ना, ज़्यादा लेट हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। पाइथन वाला यही यही वाला ब्रांच है ना, भी आप लोग
सो इसको मर्ज करना बोलते हैं, ब्रांच को पीआर क्रिएट करना और मर्ज करना, कल मैं बताया समझा रहा था ना आप लोगों को, ये वही चीज़ होता है। तो अब ये मैंने क्या हुआ था, गलती से ईमेल वाली ब्रांच पे मार दिया था। अब ईमेल वाली से मुझको लेना था मेन ब्रांच पे, तो इस वजह से मैंने ये सब किया। ये सारी चीज़ें बताऊंगा जैसे जैसे आपको 1 2 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो जाएंगी ना, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ समझ में आती हैं। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, आपको जाना है मेन ब्रांच पे। नमस्ते भाई। ठीक है। डे 8 वाला जैसे ओपन करना है, ओपन हो गया भाई। अरे डे 8 में कुछ नहीं आएगा। ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक। गलत मर्ज हो गया क्या? ईमेल वाले में मेन मर्ज हो गया। गलत है। 8 8 डे 8 पे जाना है। चलो, इसको रिफ्रेश करना है। आ जा भाई कोड। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कौन सी ब्रांच पे हूँ मैं? अच्छा, इसमें भी रिवर्ट मैंने कर दिया था ना कोड को। ठीक है, तभी तो। कोड गायब हो गया। 1 मिनट। हम्म, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, जा सकते हो, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। गिटहब से भाई कहाँ से दिक्कत आ गई? ठीक है। डे 3 डे 4, 3 मिनट एगो, 6 मिनट एगो मैंने ये किया था कंडीशनल स्टेटमेंट का।
पे मुझको करना है। कोड हुआ है गड़बड़ भाई। हम्म। सो इसमें क्या होगा ना। अच्छा वो बोला कि उसको अथॉराइजेशन देने के लिए। हाँ। चलेगा, दोनों जगह चलेगा। जितने, हाँ दोनों जगह कर सकते। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बस एक ही जगह। मेरा कोड हो गया थोड़ा गड़बड़, मैं क्या कर दिया यार। ठीक। यहाँ से मैंने क्या किया है, डाउनलोड्स कर लिया। नहीं मुझको। हाँ क्लोज कर दे, क्लोज करके जा सकते। हम्म। हाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको मुझको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इतना इतना कोड मैंने आज बताया है। इसको क्या करना है हमें। डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। क्या हुआ। अच्छा क्लोज वाला बता रहे हैं। भाई बहुत गड़बड़ हो गया था, किसी तरह कोड आ गया। डे 8 में हमें बनाना है मेन पे। डे 8 अबाउट किसके बारे में उन्होंने, कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब रोशन आपको कोड कैसे मिलेगा ये देख लो। अभी मैं सिस्टम सही करवा देता हूँ एक बार उठ के, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया था मेरा मर्ज करने के चक्कर में। कमिट मार दिया था और उसको मर्ज, हाँ अब सही हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे। हेलो, मेरे गिटहब प्रोफाइल को क्या करना है, सर्च करना है। या तो मेरा पूरा नाम सर्च करोगे आप, या तो इतना सर्च करोगे।
इस पे आपको मिल जाएगा पहला वाला लिंक। पहले वाले लिंक पे जाके क्या करना है, रिपोजिटरी पे जाना है और यहाँ से आपको पाइथन डी एस एंड ए आई का अपना बैच सर्च कर लेना है। जैसे आपने ये पाइथन डी एस एंड ए आई का क्लिक किया, अब इस पे क्या आएंगे, लोगों के नाम आ जाएंगे। जैसे मैंने मेरे वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ मेरे वाले फोल्डर में जाके डे 8 कर लेना है। डे 8 में जाके ये सारी चीज़ें क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक, बस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, हो जाएगा कोड। ओके, सो वीडियो क्लोज करते हैं अभी आज के लिए।